कैश की तंगी से जूझ रही गो एयरलाइन की सभी फ्लाइट्स को 30 जुलाई तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। कंपनी की फ्लाइट्स 3 मई से उड़ानें नहीं भर सकी। एयरलाइन एक समय में रोजाना 200 से ज्यादा फ्लाइट को ऑपरेट किया करती थी। एयरलाइन का दावा है कि इंजनों की सप्लाई नहीं होने से उसे अपने ऑपरेशन बंद करने पड़े। अमेरिका के एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर प्रैट एंड विटनी को गो एयरलाइंस के इंजन की सप्लाई करनी थी, लेकिन उसने समय पर इसकी सप्लाई नहीं की। ऐसे में गो एयरलाइंस को अपने फ्लीट के आधे से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड करने पड़े। इससे उसे भारी नुकसान भी हुआ। फ्लाइट नहीं उड़ने के कारण उसके पास कैश की कमी हो गई और फ्यूल भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे। एयरलाइन के A20 न्यू एयरक्राफ्ट में इन इंजनों का इस्तेमाल होता है। एयरलाइन के CEO कौशिक खोना का दावा है कि इंजन की खराबी से कंपनी को बीते 3 साल में $1.1 बिलियन यानी कि करीब 8.9 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गो एयरलाइंस ने 2 मई को बताया कि वो 3, 4 और 5 मई के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर रही है। मतलब कि इन तथ्यों से, इन पॉइंट से आपको ये पूरा मामला समझ में आने वाला है। 3 मई को एयरलाइन ने स्वैच्छिक दिवालिया याचिका के लिए नेशनल कंपनी लॉ एंड ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT पहुंच गई। गो एयरलाइन की याचिका पर NCLT ने 4 मई को सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। फ्लाइट सस्पेंशन को 4 मई से बढ़ाकर 9 मई किया गया, फिर बढ़ाते बढ़ाते 23 जुलाई तक कर दिया गया। 10 मई को NCLT ने एयरलाइन को राहत देते हुए मोरेटोरियम की मांग को मान लिया और IRP नियुक्त किया। NCLT के इस आदेश के खिलाफ लेसर्स ने NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी अपील की थी। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने NCLT के आदेश को बरकरार रखा। फिर गो एयरलाइंस ने DGCA को रिवाइवल प्लान बता दिया। फ्लाइट दोबारा से शुरू करने के लिए DGCA ने मंजूरी दी। फिर एयरलाइन की टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल रही। बता दें कि जस्टिस रामालिंगम सुधाकर और एलन गुप्ता की 2 सदस्यीय बेंच ने गो एयरलाइंस को चलाने के लिए अभिलाष लाल को IRP नियुक्त किया था। यह पहली बार था जब किसी भारतीय एयरलाइन ने खुद से ही अपने कॉन्ट्रैक्ट और कर्ज को रिनेगोशिएट करने के लिए बैंक करप्सी प्रोटेक्शन की मांग की थी। बाद में पीर शैलेंद्र अजमेरा को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी बनाया गया। कॉन्ट्रैक्ट की 3 बड़ी शर्तें थी। विमान का इंजन खराब हो जाता है तो 48 घंटे के भीतर स्पेयर इंजन देना होगा। फॉल्टी इंजनों की फ्री में रिपेयरिंग करानी होगी क्योंकि सभी इंजन वारंटी में होते हैं, और साथ ही ग्राउंडेड विमानों के कारण ही नुकसान का कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 तक PW ने समय पर स्पेयर इंजन उपलब्ध भी कराए, फ्री में रिपेयरिंग भी की और साथ ही कंपनसेशन भी दिया। उसके बाद एयरलाइन को कुछ भी नहीं मिला। एयरलाइन ने पिछले साल मार्च में एक हफ्ते में 2084 फ्लाइट को ऑपरेट भी की। विमानों के ग्राउंडेड होने के साथ इस साल मार्च तक ये आंकड़ा घटकर 1642 पर आ गया। बता दें कि कंपनी की वेबसाइट के अनुसार 29 अप्रैल 2004 को गो एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी। नवंबर 2005 में मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली फ्लाइट को ऑपरेट किया गया। एयरलाइन के बेड़े में 59 विमान शामिल है। इनमें से 54 विमान A320 NEO और साथ ही 5 विमान A320 CEO है। बता दें कि ये जो एयरलाइंस है 35 डेस्टिनेशन के लिए अपने फ्लाइट को ऑपरेट करता है। इसमें से 27 डोमेस्टिक है और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन शामिल है। इसमें से 54 विमान A320 NEO और साथ ही 5 विमान A320 CEO है, और साथ ही बता दें कि 35 डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ्लाइट ऑपरेट ये खुद ही करता है। इसमें से 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी इसमें शामिल है। यानी कि ये सोचने वाली बात है कि 2 मई को गो एयरलाइंस बंद हुआ था। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, जिसको लेकर कयास तो लगाए जाने लगे थे कि गो एयरलाइंस अब परमानेंटली बंद हो जाएगी, लेकिन यह एक अच्छी उपलब्धि है कि भारत से इसको क्लीन चिट मिल गया है, और साथ ही बता दें कि DGCA से भी क्लीन चिट मिल गया है। यानी कि कई विमानों का जिक्र करें तो वो विमान जो है वापस से नहीं आ पाए। लेकिन इधर बात करते हैं नागर विमानन की, तो बता दें कि 2 से 4 दिन में इसकी उड़ानें भी शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, और ये जो है एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जा सकती है।